जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है, ये मुसलमानों के आईनी कवानीन के तहत आता है, ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत आता है। इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो जब ये मसला शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत आता है तो गवर्नमेंट अलग से आखिर इस मसले पर दहशतगर्दी क्यों फैला रही है? ये मसाइल शाह बानो केस का भी मेरे किसी मोहतरम ने हवाला दिया, गालिबन मौलाना असगर इमाम मेहदी साहब ने। शाह बानो केस क्या था? मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। इंदौर में एक मोहतरमा रहती थी, उनका नाम था शाह बानो। उनके शौहर थे मोहम्मद अहमद साहब एडवोकेट। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। उनकी बेगम उस तलाक के खिलाफ शहर की निचली अदालत में गई, मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया, जिसको हम अपनी जुबान में नानो नफ्का कहते हैं। छोटी अदालत से लेकर जबलपुर हाई कोर्ट की अदालत तक और जबलपुर हाई कोर्ट की अदालत से लेकर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने फैसला दिया 125 सीआरपीसी के तहत। 125 सीआरपीसी क्या कहता और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट क्या कहती? क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया ही हमारे बुजुर्गों ने इसलिए था कि मुसलमानों के इंटरनल मसाइल जो शरीयत के साथ वाबस्ता हैं उनकी हर एतबार से हिफाजत करना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फर्ज है। आज उसी फर्ज को अदा करने के लिए हमारे ये जिस्म के एतबार से बीमार मगर रूह के एतबार से जानदार मुजाहिदीन मुस्लिम पर्सनल लॉ के ये नुमाइंदे आपसे मुखातबत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला था, याद रखिएगा इसको, और 125 सीआरपीसी के तहत था। अब मैं ये बताना चाहूंगा, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास है, थोड़ा सा मुझे मौका 10 मिनट का दे दिया जाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि शरीयत क्या कहती है। उलमा और मुफ्तियान किराम बैठे हैं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट क्या कहता है? अगर आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है तो इद्दत की मुद्दत तक का खर्च उसे आपको देना होगा, और उसके बाद वो औरत भी आजाद है, आप भी आजाद। मगर इसके खिलाफ फैसला ये आया और 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करते हुए फैसला आया कि शाह बानो जब तक मरकर हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाती या शाह बानो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उनको सारा खर्चा तलाक देने वाले शौहर को देना होगा। मुसलमानों ने अंगड़ाई ली। ये मसला 1984 1985 में चला और 1986 जुलाई तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ फैसला दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ इसी तरह मैदान में आया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह लाखों लाख मुसलमानों की मौजूदगी दर्ज कराई और हुकूमत को ये बताया कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और नतीजे में 1986 में मुल्क की पार्लियामेंट में मुसलमानों 2:30 बजे रात तक पार्लियामेंट का सेशन चला है और 2:30 बजे रात में यह फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला मुल्क की अदालत ने चूंकि संविधान के खिलाफ दिया है इसलिए इसे डिलीट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को बहाल किया जाता है। एक लड़ाई आप लड़ चुके हैं 1985 और 86 में और अल्लाह ने आपको कामयाबी दी थी। मुल्क की आजादी इसलिए नहीं दी गई थी कि एक की गुलामी से निकलकर दूसरे के गुलाम हम बन जाएं, मगर सफेद अंग्रेज बड़ा होशियार था। जाते जाते काली औलादें यहां पैदा करके गया था। लड़ाओ और हुकूमत करो, ये उसकी पॉलिसी थी। लड़ाओ और हुकूमत करो, आज उसकी काली औलादों की पॉलिसी है। न सफेद अंग्रेजों की पॉलिसी चलने देंगे, न उनकी काली औलादों की पॉलिसी चलने लगेंगे। इसलिए तकबीर,
नाराए तकबीर। मुस्लिम प्रसुल्ला बोर्ड दाखिली एतबार से मुसलमानों के मसाइल क्या हैं उन पर भी निगाह रखता है, और खारजी एतबार से मुसलमानों के क्या मसाइल हैं उन पर भी निगाह रखता है। आज खारजी एतबार से हमारे हुकूक को हड़प कर लेने की और हमारी वक्फ इमलाक को तबाह करने की जो साजिश की गई है, मुस्लिम प्रसुल्ला बोर्ड उस पर बेचैन होकर आज आपको बुलाए हुए है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में दो फैक्ट्रियां खुली हुई, एक इंटरनल फैक्ट्री और एक एक्सटर्नल फैक्ट्री। खारजी फैक्ट्री इस्लाम के दुश्मनों ने खोल रखी है, वो दिन रात आपको तंग कर रहे हैं, और दाखिली फैक्ट्री बदकिस्मती से मुसलमानों ने खुद खोल रखी है। ये शराब जो मुसलमान पी रहा है, इसकी दाखिली फैक्ट्री का निकला हुआ है। ये जो जनाकारी हो रही है, ये दाखिली तौर पे मुसलमान कर रहा है। ये जो सूद खा रहा है, ये दाखिली तौर पे मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों को हुकूमत ने नहीं कहा है कि सूद खाओ, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि शराब पियो, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि तालीम मत हासिल करो। तो खारिजी तौर पर हमें तबाह किया जा रहा है। जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, और दाखिली तौर पर हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे साबित करें कि वाकई हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की निगाह में आज हमारा जुर्म क्या है? हिंदुस्तानी मुसलमानों, दुनिया की निगाह में तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना है कि तुम मुसलमान हो। तो जमीन के ऊपर तो हम इस जुर्म में मार खाएं कि हम मुसलमान हैं, और जमीन के नीचे जाते ही मुनकर नकीर पूछें कि तुम मुसलमान कब थे, तो हम तो इधर से भी गए भाई, उधर से भी गए। इसलिए ये इजलास बड़ी मतानत और संजीदगी का इजलास है। आपके मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। अगर हम हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खत्म करवाने में कामयाब भी हो गए, और इंशाल्लाह होंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी अंदर की कमजोरियां खत्म कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? अभी बातें हो रही थी कि जहेज दुनिया भर का लिया जा रहा है। मैं मुसलमानों अपने उलमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और फतवे की तलवार निकाल लें वो बयान से, मेरी गर्दन पे भी रख दें, मगर जब तक मेरी पूरी बात ना हो जाए वो तलवार खुदा के लिए नहीं चलनी चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल अलग बात कहना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि गरीब लड़कियों से शादी नहीं की जा रही, नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ अमीर घराना तलाश करते हैं। मैं उन लोगों का साथ देना चाहता हूं जिनका नजरिया यह है कि गरीब घर में हम शादी नहीं करेंगे। मैं उनका आज साथ नहीं देने के लिए तैयार हूं जिनका नजरिया यह है कि हम गरीब घर के अंदर शादी नहीं करेंगे। मत करो शादी। मैं तो कहता हूं किसी कीमत पर किसी गरीब के घर में शादी मत करना। मैं तुम्हारे फेवर में हूं। जब भी शादी करना तो अमीर घराने में करना। दौलतमंद लड़की ना हो तो शादी मत करना, उसके घराने वाले दौलतमंद ना हो तो शादी मत करना। मगर ये दौलत का पैमाना तुम नहीं तय करोगे, ये दौलत का पैमाना वही शरीयत तय करेगी जिसकी हिफाजत के लिए इजलास हो रहा है। हम रसूल पाक से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह गरीब मुसलमान कौन है और अमीर मुसलमान कौन है? तो नबी की बारगाह से हमें ये पैगाम मिलेगा, गरीब मुसलमान वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, अमीर मुसलमान वो है जो नमाज पढ़ता है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो नमाज नहीं पढ़ती, अमीर मुसलमान लड़की वो है जो नमाज पढ़ती है। गरीब मुसलमान लड़की वो है जो हराम नहीं खाती, अमीर लड़की वो है जो हराम नहीं खाती। तो जब शादी ही करनी है तो ऐसा घराना तलाश करो जिसमें दीन की दौलत मौजूद हो, इखलाक की दौलत मौजूद हो, हयादारी की दौलत मौजूद हो, बेपर्दगी से वो बच रही हो। आखिर गरीबी और अमीरी का ये मेयार आपने क्यों कायम कर लिया है? अल्लाह और रसूल ने जो गरीबी और अमीरी का मेयार कायम किया है, आप आइए उस मेयार की तरफ। दुनिया क्या आपको बदलेगी? आप तो खुद भी अपने दीन को बदलते चले जा रहे हो। बात बड़ी कड़वी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जहेज आप लेते हैं, वहां एक साहब 2014 में आ गए थे और उनका भाइयों बहनों में चाय बेचने वाला, आपको आराम आ गया, दनादन प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो अगर चाय बेचने वाले को बनाना था
تو کیلا ٹھیلا پہ رکھنے والے مر گئے تھے کیا؟ کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا پوچھ کے تو یار چونا لگاتا. آج تو بلا پوچھے پورے دیش کو چونا لگایا جا رہا ہے. تو ہم یہ چونا لگانے میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آخری بات یہ ہے دوستو کہ پرسلہ بورڈ اپنی واضح پالیسی آپ کے سامنے رکھے گا. ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ سنسد میں تم بیٹھے ہو, سڑک ہماری, تو سڑک آپ کا انتظار کر رہی, اور وقت آنے پر اگر بورڈ نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اب آئیے سڑک پر, تو آپ پورے ملک میں بورڈ کی آواز بن کر یہ بتلا دیں گے ان لوگوں کو کہ نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے, داخلی اعتبار سے بھی ہمارے مسائل کا سد باب فرمائے, اور خارجی اعتبار سے بھی ہمیں قوت عطا فرمائے کہ مسلم پرسلہ بورڈ کامیابی کے ساتھ آپ کی نمائندگی کرنے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. خدا حافظ. سرزمین ٹیپو سلطان سے گونجی تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کی صدا. سرزمین ٹیپو سلطان سے گونجی تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کی صدا. نہ صرف تحفظ شریعت و اوقاف بلکہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے بلند کی آواز. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے عطا کیے گئے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی حفاظت کے لیے بلند کی آواز. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دعوت پر لاکھوں مسلمان ایک جگہ جمع. شریعت کی حفاظت, اوقاف کی حفاظت, کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے دل و جان سے آئے مسلمان. کرناٹک کے کونے کونے سے آئے مسلمان, ہر مکتب ہر مسلک کے مسلمان ایک جگہ جمع. دوستو, مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا منظر, اجتماعیت و قوت کا منظر ایک بار پھر بنگلور کے قدوس صاحب عیدگاہ میں دیکھنے کو ملا. سی اے این آر سی کے احتجاج کے بعد سب سے بڑا اجلاس عام بنگلور کے قدوس صاحب عیدگاہ میں دیکھنے کو ملا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 29ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر قدوس صاحب عیدگاہ میں عظیم الشان و تاریخی اجلاس عام منعقد ہوا. 24 نومبر 2024 اتوار کی شام یہ یادگار تاریخ ساز اجلاس کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں منعقد ہوا. 2 لاکھ سے زائد مسلمان اس اجلاس عام میں شامل رہے. ملک کے اکابر علماء کرام کے خطابات کو غور سے سنا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ شریعت کی حفاظت, اوقاف کی حفاظت, ملک کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے, کمر بستہ رہیں گے. اسٹیج کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ شریعت میں مداخلت کو مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے. وقف ترمیمی بل 2024 کی ہر سطح پر ہر صورت میں مخالفت کریں گے. اگر اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ احتجاج کی دعوت دیتا ہے, احتجاج کی کال دیتا ہے, تو مسلمان سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں گے. یہ بات بھی کہی گئی کہ شریعت کی حفاظت کے لیے خود مسلمان شریعت پر 100% عمل کریں, شریعت پر قائم رہیں, شریعت پر چلیں. اس اجلاس کے ذریعے فرقہ وارانہ تشدد, موب لنچنگ, عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے, اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کی مذمت کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش آنے والے گستاخی کے معاملات و دیگر مقدس شخصیات کی توہین کے معاملات کو روکنے کے لیے حکومت ایک مضبوط قانون بنائے. اس بات کا بھی اظہار کیا گیا. اس اجلاس عام نے فلسطین میں جاری اسرائیلی حملوں, اسرائیلی ظلم و ستم, بربریت کی بھی سخت مذمت کی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اس طرح کئی اہم اعلانات, کئی اہم فیصلوں, تجاویز, مشوروں کے ساتھ
बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम कामयाबी के साथ पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। कर्नाटक के कोने कोने से मुसलमान बड़े अदब व डिसिप्लिन के साथ इस इजलास में शामिल हुए और कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।